Hello students, this is शिवांगी and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग वापस से जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग उस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। How to balance chemical equation। chemical equation ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्या ज़रूरत है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक, साइंस में अगर आप हर चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हैं आप उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक, कभी भूल नहीं पाएंगे। आज हम लोग इक्वेशन बैलेंस करना सीखने वाले हैं, लेकिन कभी आप लोग ने सोचा है कि इक्वेशन बैलेंस ही क्यों करना है? वाई, व्हाट इज़ द नीड, वाई, क्यों हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करें। ठीक, चलिए आप लोग को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। ठीक, फ्लैशबैक में जब आप लोग क्लास 9th में थे तो उसमें आप लोग ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 9th। उसमें आप लोग ने क्या पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, वो क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, मोस्ट ऑफ लोगों को याद होगा, बट हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि ये लॉ क्या कहता था। ये लॉ हमसे क्या कहता था, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ हमसे क्या कहता था, मास इज neither be created nor be destroyed। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग ना मास को क्रिएट कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या फिर इसको एक और लैंग्वेज में देखें तो क्या है हमारा, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑकर। ये लॉ हमें क्या बता रहा है कि ना हम किसी मास को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, या फिर ना किसी भी एलिमेंट के एटम को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम उसको ना क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर हम एक केमिकल रिएक्शन देखें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव वाटर। अगर हम अपना ये वाला केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम हैं उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है वाटर कहीं और से आ गया है। ठीक, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इन दोनों एटम का सिर्फ क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। ठीक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना कहीं से क्रिएट हो रहा है। तो ये वाटर आया कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ इन दो एलिमेंट के एटम्स के रीअरेंजमेंट के वजह से हमें वाटर मिला। ठीक, तो अब रीजन समझ में आया कि हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। पहला रीजन कि ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक,
इस वजह से ही हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक, अब बैलेंस इक्वेशन कहते किसको हैं? y का मतलब तो हम लोग समझ गए। हम लोग इस वीडियो में 3 चीज पढ़ने वाले थे, why, what एंड हाउ। मतलब हम लोग इक्वेशन बैलेंस क्यों करें, क्या नीड है। ठीक, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया, सॉरी। और सेकंड हमारा क्वेश्चन था व्हाट। ठीक, व्हाट का मतलब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, हमें ये भी तो पता करना है, व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? ठीक, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है या बैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं? ठीक, हम लोग क्या पढ़े थे कि इधर क्या था हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, प्रोडक्ट। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन reactant equal to the number of atoms in product। ठीक, यही है बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट में होंगे, सेम उतने नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ठीक, बैलेंस्ड इक्वेशन का क्या मतलब है, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर। ठीक, तो अब हमें इक्वेशन की बात करें, और इक्वेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। मतलब कि हमारे रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। ठीक, तो ये मतलब हुआ हमारे बैलेंस्ड इक्वेशन का। ठीक, हमें व्हाट का भी मतलब समझ में आ गया, व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। अब देखते हैं हाउ हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक, इस क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन का आंसर लेने आए थे, जिसमें से 2 हमें मिल गया, why और what। अब हमें क्या पता करना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। चलिए देखते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन, ठीक, अब देखिए केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, हमको स्टेप्स याद नहीं रखने, हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलेंगे कि कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमारा जो भी फर्स्ट रिएक्शन था हम लोग उसी को ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या ये केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस है या नहीं। बैलेंस है तो ठीक ठीक, नहीं बैलेंस है तो कैसे बैलेंस करेंगे। तो देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक, जो हमारा पहला कॉलम होगा उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट। ठीक, सेकंड वाले में लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट, और थर्ड वाले में लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये 3 कॉलम हमारा बनेगा। अब हमारे इस केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। चलिए लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा एलिमेंट होते, 3 या 4 होते, तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और बढ़ा के लिख देते
जो भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, कॉलम बना लिया, एलिमेंट का नाम भी लिख लिया कि कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, मेन काउंटिंग करनी है। क्या करनी है, काउंटिंग। काउंटिंग किसकी करेंगे, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के पास नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक, तो हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। ठीक, फिर हम लोग रिएक्टेंट वाले ही कॉलम में है। ऑक्सीजन के अगर देखें तो ऑक्सीजन के भी सबस्क्रिप्ट में कितना लिखा हुआ है, 2, मतलब कि रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 2। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो फिर से सेम क्या है, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा है, 2, मतलब कि प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। बट अगर हम यहाँ देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, ऑक्सीजन के पास कोई भी नंबर मार्क नहीं है। तो जब कोई नंबर मार्किंग नहीं होती है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं, 1। क्या मानते हैं, 1, मतलब कि इस प्रोडक्ट में, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, कुछ नहीं लिखा है तो 1। ठीक, अब हमको क्या करना है, देखना है कि क्या दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम सेम है। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में कितना है, 2। चलिए हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट में 2 है बट प्रोडक्ट में 1 है। तब इसका मतलब कि ये रिएक्शन हमारा बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। ठीक, अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट नंबर चूज करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, और नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। स्मॉलेस्ट नंबर वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज। ठीक, हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक, सबसे छोटे नंबर से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक, अब देखिए इक्वेशन को अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 कम हो रहा है तो यहाँ 2 लिख दिए तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम जब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो पीछे डिजिट नहीं लगाएंगे, हम रिएक्शन में आगे डिजिट लगाते हैं, आगे नंबर्स लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे ये नहीं कि ऑक्सीजन 2 कम हो रहा है तो यहाँ 2 लिख दिए तो हो गया बराबर, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर। नहीं, ये गलत तरीका है, हमें ऐसे नहीं करना है। क्या करेंगे हम, 1 के बाद सबसे छोटा डिजिट क्या होता है हमारे पास, 2। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 को हम लोग यहां लिख देंगे आगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, 2 को यहां आगे लिख देंगे। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए अगर ये 2 हम आगे लिख रहे हैं तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन तो कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, 2। बट यहाँ पे एक चीज और भी हुआ है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है या फिर आगे नंबर्स लिखने का क्या मतलब होता है कि ये जो नंबर है ये पूरे के पूरे इस एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनके साथ मल्टीपल होगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखे तो सिर्फ ऑक्सीजन का नंबर नहीं बढ़ा, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी नंबर बढ़ गया। ठीक, क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी नंबर बढ़ गया। ठीक, तो कितना नंबर बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई। ठीक, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया हमारे पास, 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास हाइड्रोजन प्रोडक्ट में, 4 हो गया। ये तो गड़बड़ हो गया, हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 यहाँ 2 यहाँ, अब हाइड्रोजन को हमको फिर से बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन अब कैसे बैलेंस होगा, देखिए प्रोडक्ट में तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, अब रिएक्टेंट में क्या करें, रिएक्टेंट में हमें कितना हाइड्रोजन बढ़ाना है, 2 आगे लिख दीजिए। क्या हो गया, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई होगा, 2 2 सा 4, मतलब कि हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट में भी कितना हो गया, 4। ठीक, अगर अब हम इस रिएक्शन को देखें तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 4, प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 2 और प्रोडक्ट में भी 2। इसका मतलब कि ये केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक, ये केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक, होप दैट आप लोग को समझ में आ रहा हो, इतना टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है, बहुत इजी है, धीरे धीरे आप लोग को भी अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक, अभी तो आप लोग ने फर्स्ट इक्वेशन देखा है कि कैसे बैलेंस करते हैं, 4-5 इक्वेशन बैलेंस करते करते आप लोग को आ जाएगा। जैसे फोन में गेम खेलते हैं ना, तो आप लोग को पता होता है कि अगर पजल वाले गेम खेले तो पता रहता है कि ये वाला ब्लॉक कहाँ लगाएंगे तो हमारा जो है पजल कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे भी क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर पजल खेलना है कि कौन सा नंबर कहाँ पे रख दे कि हमारा क्या हो, रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और आपके एग्जाम में कभी भी स्टेप्स नहीं पूछे जाएंगे कि स्टेप्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आपको एग्जाम में एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस है तो ठीक ठीक, अगर नहीं बैलेंस है तो आप इसको बैलेंस करके दिखाइए। ठीक, तो हमें यहाँ पे बैलेंसिंग सीखना है, बैलेंसिंग के स्टेप्स नहीं सीखने हैं, मतलब स्टेप्स नहीं याद करने हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लें, मीथेन। मीथेन को का रिएक्शन करा दे ऑक्सीजन के साथ। मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि ये इक्वेशन बैलेंस है हमारा कि नहीं। अगर बैलेंस है तो ठीक ठीक, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक टेबल ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक, पहला कॉलम हमारा क्या होगा, एलिमेंट का होगा, एलिमेंट का होगा। दूसरा कॉलम हमारा रिएक्टेंट के लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए होगा। तीसरा कॉलम हमारा प्रोडक्ट के लिए होगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको बनाने के बाद हमें ये फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जितने भी एटम्स हमारे, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है रिएक्शन में, उनका इधर मार्किंग करना। ठीक, तो कौन कौन से प्रेजेंट हैं, स्टार्टिंग से कार्बन प्रेजेंट है, फिर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मतलब कि इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स काउंट करते हैं। ठीक, चलिए काउंट करते हैं हाइड्रोजन के नंबर, कार्बन के नंबर। कार्बन के पास कोई नंबर नहीं लिखा है, कार्बन के सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, कोई भी नंबर नहीं लिखा है। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, 1। ठीक, फिर आते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन के पास कितना नंबर लिखा हुआ है, 4, मतलब हाइड्रोजन हमारा कितना है, 4। ठीक, ऑक्सीजन का नंबर काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास कितने एटम हैं, 2। ठीक, ये तो हो गया हमारा रिएक्टेंट।
अब प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में फिर हमारा क्या है, कार्बन। कार्बन के पास कोई नंबर नहीं लिखा है, तो कार्बन कितना है 1। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक, हाइड्रोजन हो गया 2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 जगह प्रेजेंट है, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो क्या करें, हाइड्रोजन के पास कितना, कार्बन के पास कितना प्रेजेंट है ऑक्सीजन 2, प्लस हाइड्रोजन के पास कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1। 2 + 1 कितना हो गया हमारे पास 3, ठीक। तो ऑक्सीजन हमारा प्रोडक्ट में कितना प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक। यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर सेम एटम रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के भी साथ प्रेजेंट है और वाटर के साथ भी प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि ऑक्सीजन के एटम को लिखें, ऑक्सीजन के एटम जितना कार्बन के पास प्रेजेंट है उसको लिखें, प्लस का साइन लगा, और वाटर के पास जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको लिखें। प्लस करने के बाद हमें कितना मिला 3, ठीक। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है, देख के तो नहीं लगता है बैलेंस्ड है, क्योंकि कार्बन का नंबर सेम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, और बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर उठाते हैं और बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। और बैलेंस किसको करेंगे, जो अनबैलेंस है उसी को बैलेंस करेंगे, ठीक। चलिए किसको बैलेंस करते हैं, पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, प्रोडक्ट में यहाँ पे हम लोग क्या लिख दें, प्रोडक्ट में यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक। 2 लिखते ही क्या हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो रहा है, क्योंकि क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। मल्टीप्लाई कर अगर करें तो क्या होगा, 2 × 2 4। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा 4। चलिए हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे 2 लिखने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे कार्बन का 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, प्लस अब यहाँ पे हम लोग 2 लिख रहे हैं, तो जैसे ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, सेम ये 2 ऑक्सीजन के 1 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो ये 2 पूरे के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। हाइड्रोजन के लिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख दिए, अब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन क्या करे, ऑक्सीजन भी तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा हमारा 2 × 1। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग 1, कितना आया 2, ठीक। और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, ठीक। कितना ऑक्सीजन हो गया हमारे पास 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसको रिमूव करके क्या लिखेंगे 4, ठीक है। चलिए अब हमारा कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक। तो क्या करें, प्रोडक्ट में तो 4 हो गया और रिएक्टेंट में हमारा 2 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अब हम लोग प्रोडक्ट में भी आगे 2 लिख देते हैं। 2 लिखने की वजह से क्या होगा, ये इससे फिर से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 कितना हुआ 4, मतलब ऑक्सीजन भी हमारा कितना हो गया 4, ठीक। 2 लिखने के बाद ये 2 इस 2 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन भी हमारा 4 हो गया, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड नहीं था, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या किए, ऑक्सीजन के आगे 2 लिखे और वाटर के आगे भी 2 लिखे। ये 2 लिखते ही हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, प्रूफ आपके पास है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, एनसीईआरटी का जो एग्जाम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्या करें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 react and form Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। हमसे पूछ रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टू ड्रॉ अ टेबल। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, हो गया ड्रॉ। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3। फिर एक में एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट, एक में रिएक्टेंट और थर्ड में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। ठीक, थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनको लिखना। क्या क्या प्रेजेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन, फिर सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी देखेंगे हाइड्रोजन हो चुका है, और सल्फर। ये कुछ 4 एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, और इन्हीं चारों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखिए रिएक्टेंट में फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एटम को बस काउंट करके लिखना है कि रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने। सोडियम को अगर हम देखें रिएक्टेंट में कितना, 1। ठीक, फिर ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 यहाँ पे है प्लस 4 यहाँ पे है, कितना है ऑक्सीजन हमारे पास, 5 ऑक्सीजन है। ठीक, 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड का और 4 सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक, फिर अब हम क्या देखें, हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 1। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 2। ठीक, कितना हुआ, 1 + 2 3। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ठीक, ये तो नंबर हम लोग ने काउंट कर लिया रिएक्टेंट के। अब प्रोडक्ट के नंबर काउंट करते हैं। सोडियम कितना, 2, सल्फर कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 4 यहाँ प्लस 1 यहाँ पे, कितना हो गया, सॉरी सल्फर 1। ठीक, ऑक्सीजन कितना, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 5। ठीक, और हाइड्रोजन कितना, 2। ठीक, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है हमारा, नहीं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन और सल्फर। बाकी 2 एटम को हमें, 2 एलिमेंट को क्या करना है, बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस कहाँ करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सोडियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, 2। यहाँ पे 2 लिखने की वजह से क्या हुआ, रिएक्टेंट में भी सोडियम कितना हो गया, 2। ठीक, रिएक्टेंट में सोडियम तो 2 हो गया, बाकी सबके भी तो नंबर बढ़े। देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितना है, 4। ऑक्सीजन का नंबर बढ़ के कितना हो गया, 6। हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 2। 2 + 2 कितना हो गया, 4। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग सोडियम बैलेंस किए, हमारा ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन को भी बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करें, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को बैलेंस करना है। ठीक, अगर हम यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 लिख दिए, ठीक, 2 लिखने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 2 × 2 कितना हो गया, 4 प्लस, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक ही प्रेजेंट है,
ठीक, 2 लिखने की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, मतलब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया 4, बट यहाँ 2 लिखने की वजह से और भी कुछ हुआ है, ऑक्सीजन का नंबर भी बढ़ गया, ऑक्सीजन के एटम्स भी बढ़ गए। कितना हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन 1 था, 1 से कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना था ऑक्सीजन 4, कितना हो गया टोटल 6, मतलब कि अब ये जाके हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ, मतलब कि यहाँ पे 2 लिखने के वजह से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया प्लस हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ठीक, सोडियम रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 6 और प्रोडक्ट में भी 6, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 4 और प्रोडक्ट में भी 4, और सल्फर रिएक्टेंट में भी 1 और प्रोडक्ट में भी 1, मतलब कि यहाँ पे एक 2 लिखने से और एक यहाँ पे 2 लिखने से हमारा पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। ठीक, होप दैट आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हम बार बार आप लोग से कह रहे हैं कि ये एक दिन में नहीं आएगा समझ में कि एक दिन में आप लोग मास्टर हो जाएंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना थोड़ा ट्रिकी होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। ठीक, अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग को लग रहा है कि बहुत इजी है, बैलेंस हो जाएगा। हाँ इजी है, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा एटम हम लोग पहले बैलेंस करें या फिर कौन सा डिजिट लिखने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग पजल खेलते हैं तो पजल में जब फर्स्ट टाइम खेलते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि ये ब्लॉक कहाँ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग गेम को अच्छे से खेलते जाते हैं तो आपके दिमाग में एक अलग सा एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है कि यहाँ पे ये ब्लॉक रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा पजल कंप्लीट हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे कौन सी जगह पे कौन सा नंबर पुट करने से इक्वेशन बैलेंस होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा। ठीक, चलिए टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है कि हमसे इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, धीरे धीरे करिए। ठीक, चलिए सी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ए हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं अभी क्योंकि ए थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले हम लोग इजी इजी कर लें, मतलब डायरेक्ट 1 से 8 पे नहीं पहुंचना है, हमें 1 2 3 4 5 एक एक स्टेप के साथ आगे बढ़ना है। ठीक, तो जो फर्स्ट 6 का जो ए वाला पार्ट है, ए वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक, अब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए वहां पे पहुंचेंगे तब इजी लगेगा। चलिए सी हमारा क्या पूछ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन में, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट react to form silver chloride plus sodium nitrate। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इक्वेशन बैलेंस करने का क्या स्टेप है, पहले एक टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करने के बाद 3 कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाने के बाद एक में एलिमेंट लिखेंगे, एक में रिएक्टेंट लिखेंगे और एक में प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट हमारे प्रेजेंट है, सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर क्या है हमारे पास सिल्वर है, फिर क्या है हमारे पास नाइट्रोजन है, और फिर क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करके लिखेंगे। सोडियम का कितना 1, क्लोरीन का कितना 1, सिल्वर का कितना 1, नाइट्रोजन का कितना 1, ऑक्सीजन का कितना 3। ठीक, प्रोडक्ट में आते हैं। प्रोडक्ट में देखिए सिल्वर कितना 1, ठीक 1 लिख दिए, क्लोरीन कितना 1 हो गया,
सोडियम कितना 1 1 हो गया, नाइट्रोजन कितना 1 1 हो गया, ठीक। ऑक्सीजन कितना 3 3 हो गया। ये क्वेश्चन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, इसमें क्या बैलेंस करना है। NaCl प्लस AgNO3 AgCl और NaNO3, ठीक। फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। सोडियम 1, यहाँ पे भी सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1 सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना ही नहीं है, ठीक। ये इक्वेशन को हमें बैलेंस नहीं करना है क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक। क्योंकि रिएक्टेंट के नंबर और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों में बराबर ही हैं, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन को हमें बैलेंस करना ही नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। NaCl AgNO3 AgCl और NaNO3, सोडियम 1 क्लोरीन 1 सिल्वर 1 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 3, सिल्वर 1 क्लोरीन 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन अगेन 3। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं करना है, ठीक। आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक। और आप लोग क्या करना है, आप लोग को खुद से बहुत सारे इक्वेशंस के प्रैक्टिस करना है। आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी बहुत सारे इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, उसको चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड है, कौन सा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तो उसको नंबर, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। नहीं होगा तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा कि नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन हम लोग दोबारा से यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और होप दैट आप लोग को आज का क्लास अच्छा लगा हो, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो में अब कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।